चित्रकूट से दिल्ली करीब 650 किलोमीटर का सफर। इस सफर को तय करने में 12 से 13 घंटे लगते हैं, लेकिन अब महज 5 घंटे लगेंगे। यानी दूरी वही लेकिन रफ्तार नई। तो तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने वाली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ने के बाद उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। और अब इस लिस्ट में एक और एक्सप्रेसवे की एंट्री होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर इसे देश को समर्पित करेंगे। आखिरकार वो मौका आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन करेंगे। तैयारियां पुख्ता हैं और उसका कहीं ना कहीं एरियल व्यू से जायजा लिया जा रहा है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो बुंदेलखंड की जमीन से आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि ये वही एरिया है जहां हम इस वक्त पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। भारी संख्या में लोग आने हैं और उन सुरक्षा व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए, स्क्रूटनी करने के लिए कि वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं। हेलीकॉप्टर्स यहाँ आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं और ऊपर एरियल व्यू से पूरा अंदाज़ा ले रहे हैं कि आखिर चीज़ें यहाँ पर किस तरह की हैं, तैयारियाँ यहाँ पर किस तरह की हैं। तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश यहाँ बुंदेलखंड की ज़मीन से कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर बोर्ड्स नजर आएंगे जहाँ पर क्लियरली लिखा है कि 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस से राष्ट्र को समर्पित टैगलाइन दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पिछड़ेपन का दंश झेल रहे बुंदेलखंड को विकास की रफ्तार मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, चित्रकूट से इटावा को जोड़ने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली की दूरी को आधा कर देगा। यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड के लोगों की उम्मीदों का एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है। दरअसल सरकारी योजनाओं में लेट लतीफी और देरी से काम पूरा होने का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे ने इतिहास बदल दिया। इसे समय से पहले पूरा कर लिया गया। 36 महीने में जिस योजना को पूरा किया जाना था उसे 6 महीने पहले ही पूरा कर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और अब इसे देश को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये प्रोजेक्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी बेहद खास है और यही वजह है कि ये एक्सप्रेसवे समय से पहले बनकर आम जनता के लिए तैयार हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे में कुल 4 रेलवे ओवरब्रिज हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर 14 बड़े पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा भी बनाए गए हैं। लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है। इसका निर्माण कार्य समय से पहले होने पर 1,132 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जब भी एक्सप्रेसवेज बने तो वाटर टेस्ट हुआ, अब बारी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है। मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने कहा कि वो जब आए उन्होंने वाटर टेस्ट किया और पानी नहीं छलका, तो वैसा ही टेस्ट करने हम भी यहाँ पर आए हैं। मेरे हाथ में एक ग्लास है और उसमें पानी भरा और उसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ देखने के लिए कि क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस टेस्ट को पास कर पाएगा। मेरे सामने जो रोड आपको दिख रही है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है और मैं स्पीडोमीटर भी आपको दिखा रहा हूँ जहाँ अभी 0 है और सामने एक ग्लास है जिसमें पानी लबालब भरा हुआ है। अब हमारी गाड़ी यहाँ से चलना धीरे धीरे शुरू करेगी और 100 तक जाएगी और हम देखेंगे कि क्या मंत्री जी के दावों में दम है या फिर बस हवाई बातें हैं। फिलहाल ये गाड़ी चलनी शुरू हो गई है और इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है और ये रोड आप सपाट देख रहे हैं, क्लियर रोड है। जो टेस्ट होता है इसको करने का एक मतलब ये भी होता है जानने के लिए कि रोड जो है क्या वो सपाट है पूरे एरिया में या कहीं उबड़ खाबड़ है, क्योंकि अगर उबड़ खाबड़ होती है तो पानी छलकना लाजमी है, अगर सपाट है तो पानी नहीं छलकेगा। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सप्रेसवे की,
जहां पर 100 के पार हमारी गाड़ी इस वक्त पहुंच गई है, पर ग्लास यहां पर नहीं हिला है, ना पानी छलका और 120 के करीब पहुंच गई है। उसके बाद भी ये पानी नहीं छलका है। तो फिलहाल इस टेस्ट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पास कर रहा है, क्योंकि हमारे इस पूरे टेस्ट में पानी नहीं छलका। और सामने आपको बोर्ड जो मैं दिखाऊंगा वो भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है, तो माफ कीजिएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है। और इसी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टेस्ट पास करता है। और ये सामने देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का यहाँ पर बोर्ड और हमारा गिलास, और अभी भी न पानी हिला है न गिलास डगमगाया है। इस एक्सप्रेसवे को एक तरफ से दूसरी तरफ पैदल पार करने वाले राहगीरों और पशुओं के लिए अलग अलग जगहों पर अंडरपास बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है। एक्सप्रेसवे के हर 50 किलोमीटर पर एक चौकी बनाई गई है। इसमें सुरक्षा और चौकसी के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।